वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं तज़ीन से, जिन्होंने पहला लेवल बखूबी से पार कर लिया है। नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर। चलिए आइए तज़ीन, अगले लेवल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, बिना कोई कन्फ्यूजन के, फुल कॉन्फिडेंट के साथ अब अच्छे से आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल सेकंड लेवल का फर्स्ट क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत किस सन हिजरी में हुई? आपके ऑप्शंस हैं A 128 हिजरी, B 130 हिजरी, C 126 हिजरी या फिर D 70 हिजरी। क्या लगता है आपको? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की विलादत किस सन हिजरी में हुई? कंफ्यूज हूँ। आपके पास दो लाइफ लाइन, ए और सी में आप कंफ्यूज हैं। तज़ीन, आपके पास दो लाइफ लाइन है, एक है 50-50 और एक है फ्लिप। आप कहीं भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लिप, आप फ्लिप का इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये सवाल फ्लिप कर दिया जाएगा और आपके सामने नया सवाल आएगा। ठीक है, कंप्यूटर तज़ीन ये क्वेश्चन को फ्लिप करना चाहती है। हमारे सामने एक नया क्वेश्चन तज़ीन, जस्ट इन केस अगर आपको जवाब देना होता ताकि हमारे ऑडियंस को पता चल जाए कि सही जवाब क्या है, तब कौन सा जवाब दें? A 128 हिजरी। A 128 हिजरी आपको लगता है? देखते हैं कि सही जवाब है या नहीं। कंप्यूटर 128 हिजरी को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब होता नहीं। ये सही जवाब होता था, 128 सही जवाब होता। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाएगा। अगला सवाल फ्लिप का सवाल आपके सामने ये है, शक्कुल कमर होने का वाकया किस सूरे में है? आपके ऑप्शंस हैं A सूरे तगाबुन, B सूरे फज्र, C सूरे कमर या फिर D सूरे शम्स। C सूरे कमर। C सूरे कमर, श्योर? महफूज कर दूं? C सूरे कमर को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है नहीं। C सूरे कमर इज द राइट आंसर। आपने पढ़ा है, ये कुरान में पढ़ा होगा। हाँ, तो आपको याद है। इस बार आपने ध्यान से सवाल को अच्छे से पढ़ा है ना, और समझा है, उसके बाद जवाब दिया। बहुत खूब, ऐसे ही आप जवाब दीजिए। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं तज़ीन। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तज़ीन, ये जो सवाल है आपके सामने एक ऑडियो प्ले किया जाएगा। आपको उस ऑडियो को ध्यान से सुनना है और फिर बताना है कि कौन सा सूरा है। ठीक, ऑडियो प्ले कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। आपके ऑप्शंस हैं A सूरे अहद, B सूरे अलहम्द, C सूरे हुमज़ा या फिर D सूरे तकासुर। D सूरे तकासुर। D सूरे तकासुर, कॉन्फिडेंट? महफूज कर दूं? जी। कंप्यूटर D सूरे तकासुर को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। आपको फिर कॉन्फिडेंट था? जी। कोई डाउट नहीं? ठीक है, आपको कोई डाउट नहीं है तो ये सही जवाब है। सूरे तकासुर इज द राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा सवाल है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस मौके पर फरमाया कि सलमान हम अहलुल बैत में से हैं? आपके ऑप्शंस हैं A हज के मौके पर, B फतेह मक्का के मौके पर, C जंग अहज़ाब के मौके पर या फिर D सुलह हुदैबिया के मौके पर। C जंग अहज़ाब के मौके पर। C जंग अहज़ाब के मौके पर, श्योर? ये पूरा वाक़या आपको पता है, याद है? थोड़ा याद है। थोड़ा याद, तो आपको लगता है जंग अहज़ाब? श्योर? महफूज कर दो? कंप्यूटर C जंग अहज़ाब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। इज द राइट आंसर। जंग अहज़ाब के मौके पर द राइट आंसर। ये वाक़ये के बारे में आपको जानती है, कुछ शेयर कर सकती है हमारे साथ? जंग अहज़ाब जो थी वो सन 5 हिजरी में हुई थी ये जंग, और सबने मिलकर खंदक खोदा गया। ये क्योंकि मेरे ख्याल से जनाबे सलमान का आइडिया था खंदक खोदने का। अच्छा। तो इसी मौके पर, ज़्यादा कुछ याद नहीं इस वाक़े के बारे में, इसी मौके पर रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि सलमान जो है वो ना अंसार में से ना मुहाजिरीन में से, सलमान जो है वो हम अहले बैत में से, वो हमारे अहले बैत में से हैं और ये जंग वो जीत चुके थे। जी, बहुत खूब, बहुत खुशी हुई कि आपको इस जंग के बारे में, आपको इतना नॉलेज है इस्लाम के बारे में। बहुत खुशी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ से बहुत कामयाबी जीत कर जाएँ, यहाँ से ज़्यादा सवालों के जवाब देकर जाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर।
आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, जनाब अली इब्ने यक़तीन किस इमाम के सहाबी थे? आपके ऑप्शंस हैं, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बी इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम, सी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, या फिर डी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। बी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। श्योर? डी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। कोई कंफ्यूजन नहीं, महफूज कर दो। कंप्यूटर डी इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। डी इज द राइट आंसर। बहुत खूब, बहुत खूब तंजील, मुझे बहुत खुशी है कि आप बखूबी से सवालों का जवाब दे रही हैं। आपने पढ़ा है सब, जानती हैं? जी, आपको उनके बारे में पढ़ा है। इस्लामिक स्टडीज़ में इंटरेस्ट है ना? बहुत खूब, देखिए आज कितना काम आ रही है, नहीं? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह आखिरी सवाल है तज़ीन, अगर इसका आपने सही जवाब दिया तो आप सेकंड लेवल भी पार कर लेंगे। आपका आखिरी सवाल सेकंड लेवल पे ये रहा, सूरह मोहम्मद किस पारे में है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 24, बी 26, सी 28 या फिर डी 30। सूरह मोहम्मद किस पारे में है? बी 26। बी 26। श्योर? क्या लगता है आपको? कॉन्फिडेंट नहीं है आप इस बारे में? नहीं, डाउट है? 28 और 26 में डाउट है। 28 और 26 में आपको डाउट है। सूरह मोहम्मद किस बारे में है? तो आपको लगता है या तो 26 होगा या सी 28 होगा। किसे महफूज करो? लाइफ लाइन लेना चाहेंगे आप? 50-50 आपकी आखिरी लाइफ लाइन। कंप्यूटर तज़ीन 50-50 लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। हमारे सामने एक सही और एक गलत जवाब रखिए और बाकी के 2 गलत जवाब मिटा दीजिए। 26, ए 24 एक ऑप्शन है और बी 26। तो आपको जिसमें कंफ्यूजन था वो मिल गया है 28। तो किसे महफूज करूँ? 26 कॉन्फिडेंट? महफूज कर दो? जी। कंप्यूटर बी 26 को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है। कॉन्फिडेंट थी आप? आपको नहीं लगा 24 होगा? नहीं, 20। ज़रा भी नहीं लगा? आप कॉन्फिडेंट थी 26 में? जी। आपका कॉन्फिडेंस सही है। 26 इज़ द राइट आंसर। 26 पारे पे है ये सूरह मोहम्मद। ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब। यही कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं तज़ीन, लेकिन यहाँ पर हमारा लेवल ख़त्म होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने बखूबी से सेकंड लेवल पार कर लिया। आप यहाँ से कम 2500 जीत कर जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर, जो लास्ट लेवल है, लेकिन उससे पहले हमें छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ठीक है नाज़रीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, विल बी राइट बैक।